मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 मैथ्स हम आज देखेंगे कि परसेंटेज अनदर वे ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की एक क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने का एक और मेथड है जिसको हम परसेंटेज से निकाल सकते हैं। परसेंटेज आपको कैसे निकालना है कि मीनिंग ऑफ परसेंटेज समझ लेते हैं कि परसेंटेज इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड परसेंटम मीनिंग पर 100। प्रत्येक 100 में से आप परसेंटेज को फाइंड करेंगे। परसेंटेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल परसेंटेज द मीन्स 100 टू दैट इज 1% मीन्स 1 आउट ऑफ 100 और मोर 100 इट कैन बी रिटन एज 1% इज इक्वल टू 1/100। इसको समझ लेते हैं। तो हम समझ लेते हैं परसेंटेज को, जिसको हम हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। परसेंटेज प्रति माने एक, शत माने 100। एक 100 पे निकाला जाता है एक शत माने होता है 100। अब देखिए परसेंटेज को हम डिनोट करते हैं इस वाले साइन से, ठीक है। अब प्रतिशत को इस वाले साइन से डिनोट करते हैं तो इसको हम कहते हैं 1%। 1% का मतलब होता है 100 में से एक भाग। 100 में से एक भाग। 1% का मतलब होता है 100 में से एक भाग। तो 100 में से एक भाग को अगर हम फ्रैक्शन में डिनोट करना चाहें, इससे पहले हमने फ्रैक्शन पढ़ा, भिन्न पढ़ी। भिन्न कहता है कि अगर मैं प्रतिशत को भिन्न में चेंज करूं तो इसका मतलब होता है कि 1% का मतलब होता है 100 में से एक भाग। जिस प्रकार से माना सपोज दैट हमारे पास कोई एक वस्तु है और इसके बराबर 1 2 3 4 5 भाग हैं। इससे पहले हमने भिन्न में पढ़ा कि यदि इस वस्तु के 5 भाग में से यदि मैं 2 भाग को शेडेड कर लेता हूँ, छायांकित कर लेता हूँ, तो इसको मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5 2/5 माने 2/5 भाग इसका क्या हो रखा है, छायांकित हो रखा है। लेकिन हम इसको 2% नहीं कहेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने का भी एक अगला तरीका है, इसको हम अगले टॉपिक में देखेंगे। लेकिन जब हम इसको प्रतिशत की बात करते हैं तो प्रतिशत के लिए हमारे पास उस वस्तु के बराबर कितने भाग होने चाहिए, 100 भाग होने चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस प्रकार से माना 100 भाग हो गए। इन 100 भागों में से बराबर भाग होने चाहिए, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। हम फ्रैक्शन में तभी हम 2/5 लिख सकते हैं जब हमारे पास जो शेडेड रीजन है, जो छायांकित भाग हैं, वो बिल्कुल बराबर है, ठीक है, सारे भाग बराबर हैं। अब हमने इन भागों में से जितने भाग आप शेडेड करोगे, माना 1 2 3 4 4 4 भाग को हमने इसमें छायांकित कर दिया और भाग कितने हैं, बराबर भाग कितने हैं, 100। तो हम कह सकते हैं 4%। या अगर हम इसको फ्रैक्शन में कहेंगे तो 4/100। तो 100 में से हमेशा प्रतिशत को 100 में से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे स्कूल का रिजल्ट 90% रहा। हमारे स्कूल का रिजल्ट कितना रहा, 90% रहा। कि हमने कहा कि हमारे स्कूल का रिजल्ट 90% रहा। अब 90% रहा मीन्स कि 90% का मतलब होता है ये 90% माने हमारे स्कूल में जब 100 छात्र रहे होंगे पेपर देने वाले, जब हमारे स्कूल में 100 छात्र पेपर देने वाले रहे होंगे तो उसमें कितने पास हुए, 90 पास हुए। तो फेल कितने हुए, 10। ये जब हम 100 में कंपेयर, क्योंकि हमने प्रतिशत को, चाहे हमारे स्कूल में 200 बच्चे क्यों ना हो, 300 बच्चे क्यों ना हो, इसको हम आगे पढ़ेंगे कि यदि संख्या 100 से ऊपर हो तो उसको परसेंट में कैसे लिखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर जो हम प्रतिशत को हम इंडिकेट करते हैं वो 100 पे करते हैं। 100 पे ही प्रतिशत को निकाला जाता है, ठीक है, ठीक है ना। तो किसी भी माना
100 में 90% हमारे मार्क्स आए, 25% हमारे मार्क्स आए, 30% हमारे मार्क्स आए, मीन्स हम उसको 100 में से कंपेयर करते हैं। 100 में से 90 नंबर हमारे आए, 10 नंबर नहीं आए, ठीक है। तो ये आपका परसेंटेज को इंडिकेट करने का तरीका है। प्रतिशत का साइन आपको लिखा जाता है कि 50% को आप रिप्रेजेंट कीजिए तो आप 50/100 लिख सकते हैं या 1/2 लिख सकते हैं, 50% या 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है।